Hey lovely people, welcome back to my channel Ranita Coaching Center, the only सहारा for DLED pupil teachers। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मैथमेटिक्स एजुकेशन के आपके जिसका पेपर है। तो मैथमेटिक्स एजुकेशन के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ आपके रहने वाले हैं। प्लस इसमें आपके PYQs भी है जो पिछले साल आपसे पूछे गए हैं। तो वीडियो को अच्छे से समझना, देखना और अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करके आना क्योंकि MCQ आपके 20 मार्क्स के हो जाते हैं। तो इसको अच्छे से आपको करना होता है और इसी में आप लोगों के मार्क्स ज़्यादातर डिडक्ट होते हैं। तो अच्छे से देखेंगे और अगर आपको वीडियोस हेल्पफुल लग रही है हमारी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक ज़रूर करा करो। चलो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रॉब्लम फ्रॉम अ क्लास 7 टेक्स्ट बुक इज गिवन। एक प्रॉब्लम है 7th क्लास के बुक में है। मीना हैज़ 5 मोर बुक्स देन सीमा, यानी कि मीना के पास 5 ज़्यादा बुक है देन मीना। इफ सीमा हैज़ X बुक, हाउ मेनी बुक्स डज मीना हैव? तो विच लेवल, अब पूछा गया है कि कौन सा लेवल ऑफ ब्लूम्स कॉग्निटिव डोमेन इस क्वेश्चन में रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन या एनालिसिस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एप्लीकेशन लग रहा है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उनमें से कुछ मैं क्वेश्चन आपको भी सॉल्व करने के लिए दूंगी तो वो आप करना, ठीक है। आप कमेंट करके बताना कि कौन क्या करेक्ट आंसर होगा। सेकेंड है, द नंबर x इज डबल्ड, ठीक है। द नंबर x इज डबल्ड एंड then y is added to it, so the result is divided by 2 and the original number x is subtracted from it। तो जो फाइनल रिजल्ट क्या निकलेगा, तो इसको आप सॉल्व करके कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे सेकेंड क्वेश्चन का। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर अ गुड मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक। तो एक अच्छी मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक में क्या ट्रू नहीं है, ठीक है। नॉट लिखा है तो क्या ट्रू नहीं है, तो इसमें हम क्या निकालेंगे, नॉट लिखा है तो हम इसमें जो नेगेटिव पॉइंट होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव पॉइंट हमने देखना है। सबसे पहले है, इट मस्ट हैव एन अट्रैक्टिव कवर पेज, तो ये तो पॉजिटिव हो गया। फॉन्ट साइज एप्रोप्रिएट होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव है। स्टैंडर्ड नोटेशन शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, तो आपका स्टैंडर्ड नोटेशंस भी पॉजिटिव है। ऑल क्वेश्चन शुड बी सॉल्व, तो ये गलत है। सारे क्वेश्चन अगर सॉल्व होंगे तो बच्चा सॉल्व क्यों करेगा, वो उनको इंटरेस्ट नहीं आ रहेगा, वो चीटिंग करते रहेंगे। सो ऑप्शन बी यहाँ पर इनकरेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एट एलिमेंट्री लेवल। तो एलिमेंट्री लेवल पर मैथ्स पढ़ाना क्या क्या मेन एम होता है, तो इसमें हम कौन सा पॉइंट निकालेंगे, पॉजिटिव पॉइंट निकालेंगे। लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होता है, तो बिल्कुल सही। लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए, फॉर्मूला मेमोराइज करने के लिए, तो मेमोराइजेशन तो कभी भी हम प्रमोट नहीं करेंगे, ये गलत हो गया। सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए, तो ये भी गलत हो गया। सिर्फ डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो ये भी गलत हो गया। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है फिफ्थ, द डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स स्टार्ट विद। डिडक्टिव मेथड जो होता है मैथ्स को पढ़ाने का, वो किससे शुरू होता है, आपका एग्जाम्पल से शुरू होता है, एक्टिविटी से शुरू होता है, जनरल रूल से शुरू होता है या ऑब्जर्वेशन से शुरू होता है। तो डिडक्टिव मेथड शुरू होता है जनरल रूल से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच मेथड बिगिंस विद स्पेसिफिक एग्जाम्पल एंड लीड्स टू जनरलाइजेशन। तो इसका आंसर आप बताओगे कमेंट करके, ठीक है। कमेंट करके 6 का आंसर बताओगे। आगे देखते हैं 7, which teaching aid helps student understand fraction like 2/3 and 4/6 visually। तो कौन सा टीचिंग एड का हम यूज़ कर सकते हैं बच्चों को फ्रैक्शन समझाने में, तो आपको ये बताना है कि फ्रैक्शन समझाने में हम कौन से टीचिंग एड का यूज़ करेंगे। सो फ्लैश कार्ड का यूज़ कर सकते हैं, फ्रैक्शन स्ट्रिप का, चॉक बोर्ड का या नंबर चार्ट का। फ्रैक्शन तो फ्रैक्शन स्ट्रिप्स का हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट 8, which of the following is not characteristic of good mathematics teaching। वेरी इजी क्वेश्चन, नॉट लिखा है तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट निकालना है। इसका आंसर भी आप कमेंट करके बताओगे कौन सा इसमें से करेक्टरिस्टिक नहीं है गुड मैथमेटिक्स टीचिंग का। प्रॉब्लम सॉल्विंग को encourage करना, रीजनिंग को प्रमोट करना, सिर्फ रट्टा को प्रमोट करना,
या टीचिंग एड्स का यूज करना। तो जो नेगेटिव पॉइंट होगा वो आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। 9th, विच ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डील्स विद डाटा कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन। डाटा कलेक्शन और इंटरप्रिटेशन कौन करता है? अलजेब्रा किसमें होता है? अलजेब्रा में होता है, ज्योमेट्री में होता है, या फिर स्टैट्स में होता है, अरिथमेटिक में होता है। तो वेरी इजी क्वेश्चन, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM फॉर मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के लिए कौन सा TLM होगा? ठीक है, तो फर्स्ट है नंबर लाइन, न्यूज़पेपर, स्टोरी बुक, डिक्शनरी। तो मैथ्स के लिए पूछा है, मैथ्स के लिए हमारा नंबर लाइन होगा। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, विच स्किल इज मेनली डेवलप्ड थ्रू मैथमेटिक्स एजुकेशन। कौन सी स्किल मैथमेटिक्स एजुकेशन से डेवलप होती है? इसमें भी हमारा जो पॉजिटिव पॉइंट होगा वो आपका आंसर रहेगा। 11th का आंसर रहेगा मेमोराइजेशन, लॉजिकल थिंकिंग, सिंगिंग एबिलिटी या ड्राइंग स्किल्स। वेरी इजी क्वेश्चन, आपका लॉजिकल थिंकिंग मैथ से डेवलप होगा। 12th, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब क्या होता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है जो कंटिन्यूसली होता रहता है, ठीक है, यानी कि सेशन के बीच में जो असेसमेंट होता है उसको हम फॉर्मेटिव कहते हैं। और एक होता है समेटिव। तो समेटिव का मतलब क्या होता है? समेटिव असेसमेंट का मतलब होता है जो एंड में होता है, एंड ऑफ सेशन में होता है, एंड ऑफ ईयर में होता है, वो आपका समेटिव होता है। तो यहाँ पर फॉर्मेटिव बोला गया है। तो एनुअल एग्जामिनेशन, यूनिट टेस्ट, बोर्ड एग्जाम या एंट्रेंस एग्जाम। तो ये तीनों तो आपके एक एक बार हो रहा है, टाइम पीरियड के बाद हो रहा है, लेकिन यूनिट टेस्ट क्या होता है? आपके थोड़े थोड़े टाइम में होता रहता है, इसलिए यूनिट टेस्ट। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन, द डायग्नोस्टिक टेस्ट इन मैथमेटिक्स इज यूज्ड टू। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या करने के लिए करा जाता है? स्टूडेंट्स को प्रमोट करने के लिए, लर्निंग डिफिकल्टी को आइडेंटिफाई करने के लिए, ग्रेड्स देने के लिए, या कंपटीशन रखवाने के लिए। तो जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है ये बच्चों की लर्निंग डिफिकल्टी आइडेंटिफाई करने के लिए करा जाता है। 14th is which of the following is the best method for teaching geometry। इनमें से कौन सा बेस्ट मेथड है ज्योमेट्री पढ़ाने के लिए? तो ये आप कमेंट करके बताओगे इसका आंसर कि कौन सा बेस्ट मेथड होगा अगर आप क्लास में ज्योमेट्री पढ़ा रहे हो। लेक्चर मेथड, एक्टिविटी मेथड, डिक्टेशन मेथड या फिर स्टोरी टेलिंग। इसका आंसर कमेंट करके आप बताएंगे। नेक्स्ट इज 15th, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स डेवलप मेंटल मैथमेटिक्स। मेंटल मैथमेटिक्स डेवलप करने में कौन क्या हेल्प करेगा? रिपीटेड राइटिंग, ओरल कैलकुलेशन, ड्राइंग डायग्राम्स या फिर रीडिंग स्टोरीज। सो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ओरल कैलकुलेशंस। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ रेशियो। रेशियो का कौन सा करेक्ट मीनिंग है यहाँ पर? कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज, एडिशन ऑफ क्वांटिटी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर या डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। रेशियो बोलते हैं ना 5:7 ऐसे, तो ये क्या है? दो क्वांटिटी को हम कंपेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट 17th, अ काउंटर एग्जाम्पल इज यूज्ड इन मैथमेटिक्स टू। काउंटर एग्जाम्पल मैथ्स में यूज होता है किस चीज़ के लिए? थ्योरम को प्रूफ करने के लिए, एक स्टेटमेंट को डिस्प्रूफ करने के लिए, इक्वेशन सॉल्व करने के लिए या एवरेजेस कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, स्टेटमेंट को डिस्प्रूफ करने के लिए। आगे देखते हैं 18th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इनमें से कौन सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट कर रहा है? तो कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर? ऑप्शन बी, x+3। ठीक है, ये क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिखा रहा है। 19, द नंबर लाइन इज मेनली यूज टू टीच। नंबर लाइन इज मेनली यूज टू टीच फ्रैक्शन, नेगेटिव नंबर, होल नंबर या एल्जेब्रा। तो फ्रैक्शन तो इससे नहीं पढ़ाया जाएगा, तो नेगेटिव नंबर पढ़ाने के लिए ये यूज होता है मेनली। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी आप इसका भी आंसर बताओगे कमेंट में, कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। इनमें से कौन सा डेवलप करेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी? फर्स्ट ड्रिल मेथड, सेकंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, थर्ड लेक्चर मेथड, फोर्थ डिक्टेशन। वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी है, जल्दी से कमेंट करके बताओ 20 का आंसर। नेक्स्ट 21th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विजुअल टीचिंग एड। इनमें से कौन सा विजुअल टीचिंग एड है? मॉडल, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, पॉडकास्ट।
वेरी इजी। ये तीनों क्या है, ये तीनों क्या है आपका, ऑडियो है ना, इसमें आवाज आएगी, और मॉडल क्या है, विजुअल है, मॉडल को देख पाएंगे। सो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विच साइकोलॉजिस्ट प्रपोज द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच इन लर्निंग। कौन से साइकोलॉजिस्ट ने कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑफ थ्योरी इन लर्निंग डेवलप करी, प्रपोज करी? सो ऑप्शन ए पियाजे ने करी है। ओके, सो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लर्निंग रिसोर्स इन मैथमेटिक्स क्लासरूम। इनमें से कौन सा लर्निंग रिसोर्स नहीं है मैथ्स क्लासरूम में? टेक्स्ट बुक, ब्लैक बोर्ड, ग्लोब या ज्योमेट्री बॉक्स, इनमें से कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। तो कौन सा नहीं है, ऑप्शन सी ग्लोब नहीं होगा, क्योंकि ग्लोब किस में आ जाएगा आपका, ग्लोब आपका एसएसटी में आ जाएगा, साइंस में आ जाएगा, इसलिए ग्लोब नहीं होगा। टेक्स्ट बुक भी यूज होता है आपका मैथ्स में, ब्लैक बोर्ड भी यूज होगा, ज्योमेट्री बॉक्स भी यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, द मेन पर्पस ऑफ मैथमेटिक्स लेबोरेटरी इज टू। मैथ्स लैब का क्या मेन पर्पस होता है? फॉर्मूला याद करना, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देना, तो बिल्कुल सही, लैब में एक्सपीरियंस ही बच्चों को मिलता है, तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना। क्वेश्चन 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन, तो पहला बोला गया है 2+2 क्या होता है, ये तो एक ही आंसर होगा इसका, ठीक है। उसके बाद बोला गया है ट्राइंगल डिफाइन करो, तो ट्राइंगल का भी एक ही तरीके का आंसर निकलेगा। उसके बाद है 5 का टेबल लिखो, तो 5 का टेबल भी एक ही होगा। सी है हाउ मेनी वेज यू कैन रिप्रेजेंट द नंबर 10, तो ये आपका एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है, सो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लोज्ड क्वेश्चन। इसका आंसर बताओगे, क्लोज्ड क्वेश्चन कौन सा है इन चारों में से? सबसे पहले है आपका Why do we study mathematics? Explain fraction. What is 5+3? Describe number system. तो क्लोज क्वेश्चन क्या है जिसका सिर्फ आपका एक ही आंसर निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, which method is most suitable for teaching primary classes? इनमें से कौन सा मेथड मोस्ट सुइटेबल है प्राइमरी क्लासेस को पढ़ाने के लिए? तो सबसे पहले लेक्चर मेथड, एक्टिविटी मेथड, डिक्टेशन, डिस्कशन। तो एक्टिविटी मेथड के थ्रू बच्चा अच्छे से समझ पाएगा, इसलिए एक्टिविटी मेथड मोस्ट सुइटेबल मेथड यहाँ पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू इज बेस्ट टॉट यूजिंग। क्या हम यूज करके प्लेस वैल्यू को पढ़ा सकते हैं? तो यहाँ पर हम एबिकस का यूज करके प्लेस वैल्यू को अच्छे से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैथमेटिकल स्किल। इनमें से कौन सा मैथमेटिकल स्किल नहीं है? वेरी इजी क्वेश्चन, यहाँ पर लिख रखा है सिंगिंग, तो सिंगिंग तो मैथमेटिक्स स्किल है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट जॉयफुल लर्निंग इन मैथमेटिक्स। जॉयफुल लर्निंग क्या, इनमें से क्या प्रमोट करता है? तो वेरी इजी, एक्टिविटी एंड गेम जॉयफुल लर्निंग को प्रमोट करता है। विच टूल इज यूज टू ड्रॉ अ सर्कल इन ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में कौन सा टूल का यूज करके हम सर्कल ड्रॉ करते हैं? वेरी इजी, कंपास का यूज करके, कंपास बीच में रख के हम सर्कल बनाते हैं, है ना, तो कंपास का यूज करके हम सर्कल बना पाते हैं। नेक्स्ट, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एंगल्स। एंगल्स को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? वे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, प्रोटेक्टर का यूज करके हम एंगल्स आपका मेजर करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्क्रीट टीचिंग एड। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है कॉन्क्रीट टीचिंग एड का? तो कौन सा एग्जाम्पल है? चार्ट, मॉडल, ब्लैक बोर्ड या फिर टेक्स्ट बुक। तो यहाँ पर मॉडल जो है वो एक कॉन्क्रीट टीचिंग एड है। नेक्स्ट, विच स्टेज ऑफ लर्निंग फोकसेस ऑन प्रैक्टिस एंड मास्टरी। कौन सी स्टेज ऑफ लर्निंग फोकस करती है प्रैक्टिस और मास्टरी पे? कॉग्निटिव स्टेज, एसोसिएटिव स्टेज, ऑटोनॉमियस स्टेज या ऑब्जर्वेशनल स्टेज। तो ऑप्शन बी एसोसिएटिव स्टेज। नेक्स्ट, द प्रोजेक्ट मेथड वाज प्रपोज्ड बाय। प्रोजेक्ट मेथड किसने प्रपोज करा था? किलपैट्रिक ने। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन कंटिन्यूस इवैल्यूएशन। कंटिन्यूस इवैल्यूएशन किसके थ्रू हो पाएगी? कंटिन्यूस इवैल्यूएशन किसके थ्रू हो पाएगी ये पूछा गया है, तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन के थ्रू कंटिन्यूस इवैल्यूएशन हो पाएगी।
ये इसका आंसर आप बताओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स करिकुलम? वेरी इजी, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री या ग्रामर? कौन सा नहीं है मैथमेटिक्स करिकुलम का पार्ट? नेक्स्ट 38, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग? क्रिटिकल थिंकिंग कौन प्रमोट करता है? रेपिटेशन, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, मेमोराइजेशन या फिर डिक्टेशन? क्रिटिकल थिंकिंग कौन वो करेगा प्रमोट? तो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करेगा। नेक्स्ट, विच कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू मेजरमेंट ऑफ स्पेस? इसका भी आंसर लिखोगे आप, कमेंट में बताओगे कि कौन सा कॉन्सेप्ट जो है वो मेजरमेंट ऑफ स्पेस से रिलेट करेगा। तो एरिया, रेशियो, अलजेब्रा या स्टैट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, विच टीचिंग स्ट्रैटेजी एनकरेजेस स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन? कौन सा टीचिंग स्ट्रैटेजी जो है वो बच्चों के पार्टिसिपेशन को एनकरेज करेगा? लेक्चर, डिस्कशन, डिक्टेशन या कॉपी राइटिंग? तो डिस्कशन में सारे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन इज टू? मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है मैथमेटिक्स एजुकेशन का? रीजनिंग एबिलिटी डेवलप करना, फॉर्मूला मेमोराइज करना, सिर्फ टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम को सॉल्व करना, सिर्फ एग्जाम पास करना? तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, डेवलप रीजनिंग एबिलिटी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैथमेटिकल गेम? इसका भी आप आंसर कमेंट करके बताओगे, इनमें से कौन सा मैथमेटिकल गेम है? सुडोकू, चेस, पजल या ऑल ऑफ दीज? वेरी इजी। Next, question number 43, which type of questions develop higher order thinking skill? Objective question, short question, open ended question या fill in the blank? तो आपके ओपन एंडेड क्वेश्चन जो है उसमें बच्चे को ज़्यादा चांसेस मिलते हैं अपने थॉट्स और अपनी चीज़ों को, अपनी थिंकिंग को एक्सप्रेस करने का और क्रिटिकल थिंकिंग करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टीचिंग मेथड इन मैथमेटिक्स? कौन सा टीचिंग मेथड्स है इन मैथमेटिक्स? लेक्चर, ह्यूरिस्टिक, इंडक्टिव या फिर ऑल ऑफ दीज? तो ऑप्शन डी, तीनों ही आपके ये मेथड है, इसलिए ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्रूव्स मेंटल कैलकुलेशन एबिलिटी? इनमें से कौन सा इम्प्रूव करेगा मेंटल कैलकुलेशन एबिलिटी को? वर्कशीट, मेंटल मैथ एक्सरसाइज, कॉपी राइटिंग या डिक्टेशन? तो मेंटल मैथ एक्सरसाइजेज जो है वो इंकरेज करेगा, इम्प्रूव करेगा मेंटल कैलकुलेशन एबिलिटी को। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू फॉर डेटा रिप्रेजेंटेशन? तो डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या यूज होगा? बार ग्राफ, पाई चार्ट या लाइन ग्राफ? तो चारों ही यूज होंगे, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, विच टीचिंग मेथड इज स्टूडेंट सेंटर्ड? स्टूडेंट सेंटर कौन सा है? तो एक्टिविटी मेथड स्टूडेंट सेंटर्ड होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैथमेटिक्स? तो नॉट है, तो नॉट कौन सा नहीं है? लॉजिकल, एग्जैक्ट, सब्जेक्टिव या सिस्टमैटिक? तो इसका आंसर भी आप कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट, विच कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी? ऊपर भी एक ऐसा क्वेश्चन था, रेशियो आपका कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे टू करेक्ट कॉमन एरर इन अलजेब्रा लर्निंग? ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आप बताएंगे कि इनमें से कौन सा बेस्ट वे है कॉमन एरर को करेक्ट करने का इन अलजेब्रा लर्निंग? मिस्टेक को इग्नोर करना, बच्चों को पनिशमेंट देना, प्रैक्टिस प्रोवाइड करना और फीडबैक देना, या फिर सिलेबस कम कर देना? तो इसका आंसर भी आप कमेंट में जल्दी से बताएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस ऑफ आपका मैथमेटिक्स एजुकेशन। इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, देन लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड आगे भी आप लोगों के लिए बहुत कुछ आने वाला है, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको सारी अपडेट चाहिए, आपको इंस्टाग्राम पे मैं सारी अपडेट्स डालती हूँ, तो हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर रनीता कोचिंग सेंटर आप सर्च कर सकते हैं और आपको लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप इंस्टाग्राम चैनल पर देख सकते हैं। साथ ही साथ मैंने आरसीसी ने कोर्स लॉन्च करा है जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर हो रखे हैं, जिसमें उस कोर्स में आपको मिलेगा 1 शॉट वीडियो, लेक्चर वीडियो, ठीक है। साथ ही साथ यूनिट वाइज नोट्स मिलेंगे, एमसीक्यू मिलेगा विद आंसर की, ठीक है। आपका पीवाईक्यू मिलेगा आंसर की के साथ, और साथ ही साथ आपको मिलेगा उसमें मॉक टेस्ट, ठीक है। आपके सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट अकॉर्डिंग टू द पैटर्न जो आपके पेपर में आता है, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग, और साथ ही साथ उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे। सो अगर आपको एनरोल करना है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।